हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो। और ये है वन पंच मैन का एक और नया चैप्टर जो कि है चैप्टर 194। पर इसे शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तो इसी के साथ चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मांगा के कवर पेज पर हम देखते हैं तात्सुमाकी को, जो कि यहाँ पर बिल्कुल एक छोटी सी बच्ची लग रही होती है। और उसके पीछे ही हम साइतामा और जेनोस को भी देख सकते हैं, जिनका गेटअप काफी फनी लग रहा है यहाँ पे। इसी के साथ हम देखते हैं पहले पेज पर रोवर को, जो कि सो रहा होता है और बटरफ्लाई डीएक्स और चेन टोड उसे खाना खिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर वो बिल्कुल भी खा नहीं रहा होता है। बटरफ्लाई डीएक्स बोलता है, यार ये काफी टाइम से कुछ खा नहीं रहा है, कहीं ये बीमार तो नहीं है। चेन टोड बोलता है, यार इसका कोट तो देखो, ये कितना ज्यादा शाइनी लग रहा है। और हम देखते हैं कि ब्लैक स्पॉम भी वहीं पर होता है और अपना खाना खत्म करके अब वो रोवर का खाना खा रहा होता है। वो उन दोनों को बताता है कि रोवर आजकल कहीं पर चला जाता है और बाहर से कुछ खा कर आता है, इसीलिए उसे यहाँ पर भूख नहीं लगती। और इसी के साथ हमें फुबुकी दिखाई जाती है, जिसने रोवर को खाना दे दिया था और उसे चेन से बांध रखा था, पर रोवर एक बार फिर से चेन तोड़कर भाग चुका था। इसके बाद बटरफ्लाई डीएक्स और चेन टोड साइतामा की बालकनी की तरफ देखते हैं और वो देखते हैं फ्लैशी फ्लैश को, जो कि साइतामा से बात कर रहा होता है। चेन टोड कहता है, तो साइतामा इस बार एस क्लास रैंक 13 फ्लैशी फ्लैश से बात कर रहा है। तो यहाँ पर वो दोनों ये सब देखकर काफी कंफ्यूज होते हैं कि आखिर साइतामा इतने पावरफुल और अपर रैंक के सुपर हीरोज को कैसे जानता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है ट्रेनिंग रूम, जिसके अंदर साइतामा और फ्लैशी फ्लैश होते हैं। तो अगर आपने पिछला चैप्टर ना पढ़ा हो तो मैं बता दूं कि पिछले चैप्टर में फ्लैशी फ्लैश ने साइतामा को एक ड्यूल के लिए चैलेंज किया था और इसीलिए ये दोनों यहाँ पर होते हैं। फ्लैशी फ्लैश साइतामा से बोलता है कि अगर साइतामा ने 30 मिनट के अंदर उसे एक भी पंच मार दिया तो साइतामा जीत जाएगा, पर अगर फ्लैशी फ्लैश जीता तो साइतामा को उसका डिसाइपल बनना पड़ेगा। साइतामा इस बात पर मान जाता है, पर वो कहता है कि अगर मैं जीता तो तुम मुझे अपना डिसाइपल बनाने की बात फिर दोबारा कभी नहीं करोगे। फ्लैशी फ्लैश इस बात पर राजी हो जाता है और इसके बाद वो अपनी फाइट शुरू करते हैं। और फाइट के शुरू होते ही हम देखते हैं कि साइतामा फ्लैशी फ्लैश के पास आ जाता है और उसे टच ही करने वाला होता है, पर फ्लैशी फ्लैश ये तुरंत ही उससे दूर निकल जाता है। साइतामा की स्पीड को देखकर फ्लैशी फ्लैश अपने मन में सोचता है कि यार ये तो बहुत क्लोज था। इस बंदे की पर्सनालिटी के चक्कर में मैं ये भूल ही जाता हूँ कि इसकी पोटेंशियल कितनी ज्यादा है, कि पिछली बार कैसे इस आदमी ने मेरे फ्लैश मूव को कंप्लीटली रीड कर लिया था। अब पता नहीं ये सच है कि नहीं, पर अफवाहें तो ये भी हैं कि इसी ने कॉस्मिक गौरव को हराया था और इसीलिए शुरू से ही मुझे अपनी पूरी पावर से उसका सामना करना पड़ेगा। और इसी के बाद वो साइतामा पर लगातार एक के बाद अपने स्पेशल मूव्स करते जाता है, जैसे कि ड्रैगन थ्रस्ट किक, स्पिनिंग टॉप स्लाइड, फॉलिंग मून पाम, मिस्टी मेंटल, विंड ब्लेड किक और भी बहुत से। और लास्ट में वो अपना अल्टीमेट मूव यूज करता है, जो कि होता है फ्लैश फिस्ट। पर हम देखते हैं कि साइतामा उसे बड़ी ही आसानी से बच जाता है और उस पर अपना एक पंच थ्रो करता है। और यहाँ पर फ्लैशी फ्लैश समझ जाता है कि अगर ये पंच उसे लगा तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। पर साइतामा पंच को फ्लैशी फ्लैश को मारने से पहले ही रोक लेता है, क्योंकि वहां पर जेनोस आ गया था। जेनोस ये सब देखता है और बोलता है कि मैं आपकी ट्रेनिंग डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहूंगा, पर यहाँ पर एक मॉन्स्टर अलार्म बजा है, तो इसीलिए हम लोग को तुरंत ही चलना होगा। और दूसरी तरफ फ्लैशी फ्लैश को ये यकीन नहीं हो रहा होता है कि साइतामा इतना तेज था कि उसे अपने फॉरबिडन मूव को यूज करने का मौका ही नहीं मिला। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों उस मॉन्स्टर की लोकेशन पर जाने लगते हैं। फ्लैशी फ्लैश साइतामा से बोलता है, बहुत बुरा हुआ साइतामा, तुम मुझे पंच नहीं कर पाए और हमारे बीच के इस मैच को मैं किसी और दिन के लिए पोस्टपोन कर देता हूँ। जेनोस ये सब सुनता है और बोलता है कि आखिर तुम कह क्या रहे हो, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत बुरी तरीके से डर गए हो और इसीलिए तुम्हें इतना पसीना आ रहा है। साइतामा जेनोस से बोलता है, यार जेनोस तुम इसके चक्कर में मत पड़ो, तुम बस हमें रास्ता बताओ, इसके भरोसे तो हम गुम हो जाएंगे। और इसी के बाद हमें दिखाई जाती है ECT, जहाँ पर 2 A रैंक और एक B रैंक का सुपर हीरो उन मॉन्स्टर्स से लड़ रहा होता है। तो ये 3 मॉन्स्टर्स होते हैं और तीनों मिलकर एक डीमन लेवल थ्रेट बनाते हैं। वो बताते हैं कि इंटरनेट पे उन्हें इतना ज्यादा बुली किया गया कि वो तीनों मॉन्स्टर्स बन गए और अब वो खुद को बुलाते हैं इंटरनेट सफर्स। और हर मॉन्स्टर के जैसे उनका भी एक ही गोल होता है, ह्यूमैनिटी को खत्म करना। उन हीरोज में से एक बोलता है कि ये तीनों तो बहुत ज्यादा ताकतवर हैं और अगर हमें मदद नहीं मिली तो हम इन्हें बिल्कुल भी नहीं हरा पाएंगे। और तभी हम देखते हैं कि उन हीरोज से कुछ ही दूर पर एक हुडी पहना हुआ इंसान खड़ा होता है। वो हीरोज उससे बोलते हैं कि यहाँ से जल्दी इवैक्यूएट करो, क्योंकि ये मॉन्स्टर्स किसी पर भी रहम नहीं करते हैं। और तभी वो मॉन्स्टर उन सुपर हीरोज को एक किक मार देता है, जिसके बाद वो पता नहीं कहाँ जाते हैं, क्योंकि पूरे मांगा में फिर दोबारा हमें वो नहीं दिखाई दिए। और इसके बाद एक मॉन्स्टर उस हुडी वाले बंदे से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम हमसे लड़ने आए हो? वो आदमी बोलता है कि नहीं, मुझे तुम सबसे कोई मतलब नहीं है, मैं बस एक खास सुपर हीरो का वेट कर रहा हूँ, तो तुम लोग मुझ पर ध्यान मत दो और जितनी तबाही हो सके मचाओ। पर वो मॉन्स्टर्स बोलते हैं, नहीं, तुम जरूर कुछ प्लान कर रहे हो, क्या तुम हमारे वीडियोस बनाकर इंटरनेट पर अपलोड करके हमारा मजाक उड़ाना चाहते हो? क्योंकि हमारे सर पे जो एंटीनास हैं वो तुमसे एक बहुत ही अनोइंग सिग्नल रिसीव कर रहे हैं और इसीलिए हम तुम्हें मार देंगे। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर साइतामा, जेनोस और फ्लैशी फ्लैश आ जाते हैं। जेनोस बोलता है, हे वहाँ पर एक सिविलियन फंस गया है। और तभी वो आदमी अपना हुडी हटाता है और हम देखते हैं कि वो सोनिक है। सोनिक बोलता है कि तो तुम आ गए साइतामा। और इसके बाद वो फ्लैशी
फ्लैश को देखता है और फ्लैशी फ्लैश भी उसे देखता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। सोनिक साइतामा से बोलता है कि ओए साइतामा, ये आदमी तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? और साइतामा बोलता है कि यही बात तो मैं भी जानना चाहता हूँ। जेनोस फ्लैशी फ्लैश से बोलता है कि हे फ्लैशी फ्लैश, तुम क्या इस बंदे को जानते हो? क्योंकि ये तुम्हें ही कब से घूर रहा है। फ्लैशी फ्लैश बोलता है कि हाँ, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी हमें इस मॉन्स्टर को हराना है और हमें इसी पर फोकस करना चाहिए, तो चलो इस मॉन्स्टर को हराते हैं। ये सब सुनकर जेनोस बोलता है कि मुझे या मास्टर को कभी भी ऑर्डर्स देने की कोशिश मत करना है। सोनिक बोलता है साइतामा, क्या तुम मुझसे 1-on-1 फाइट करने में डरते हो? तभी वो तीनों मॉन्स्टर्स कहते हैं हे तुम सब ये क्या कर रहे हो? तुम लोग को डर नहीं लग रहा है क्या? तुमने रिपोर्ट्स नहीं पढ़ी? हम तीनों एक साथ मिलकर डीमन लेवल डिजास्टर हैं। कि हम देखते हैं कि उसी टाइम वहां पर 2 और मॉन्स्टर्स आ जाते हैं जो कि सोनिक से कहते हैं हे सोनिक, हम तुम्हें एक और चांस देते हैं फ्लैशी फ्लैश को मारने में हमारी मदद करने के लिए। और साइतामा बोलता है यार ये सब तो खत्म ही नहीं हो रहा है। जेनोस उन दोनों से उनका नाम पूछता है और सोनिक बोलता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम फ्लेम और विंड हो, है ना? फ्लैशी फ्लैश उन दोनों को देखकर बोलता है क्या मैंने तुम दोनों को काट नहीं दिया था? कहीं तुम प्लेनेरियन मॉन्स्टर्स तो नहीं हो? उन दोनों में से एक बोलता है कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, अगर हम प्लेनेरियन मॉन्स्टर्स होते तो अब तक हम 2 की जगह 4 हो गए होते। और दूसरा सोनिक से बोलता है कि हे सोनिक, तुमने अभी तक हमारा आंसर नहीं दिया। तभी सोनिक बोलता है तुमने क्या कहा? तुम्हारी मुझसे मदद मांगने की हिम्मत भी कैसे हुई? तुमने जो मॉन्स्टर सेल्स मुझे दिए थे वो बिल्कुल ही सड़े हुए थे और उनसे मेरा पेट खराब हो गया था और इस चीज के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। वो दोनों बोलते हैं कि नहीं यार, वो तो बिल्कुल फ्रेश थे, पर कोई बात नहीं, अगर तुम्हें हमारी मदद नहीं करोगे तो हम फ्लैशी फ्लैश के साथ तुम्हें भी मार देंगे। तो पिछली बार हारने के बाद हमने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की और अब हम पहले की तरह कमजोर नहीं हैं। वो मॉन्स्टर्स आगे बोलते हैं कि विलेज में तुम दोनों हमेशा एक साथ ही हैंग आउट करते थे और तुम दोनों ही बहुत खराब स्टूडेंट्स थे जो कि हमेशा ट्रेनिंग से भागते रहते थे और मार खाते रहते थे। फ्लैशी फ्लैश बोलता है कि हाँ, मैं तो विलेज के बारे में भूल ही चुका था। आगे फ्लैशी फ्लैश साइतामा से बोलता है कि ये एक डिसाइपल की ड्यूटी है कि वो अपने मास्टर पर आने वाले हर एक खतरे को खत्म कर दे, तो साइतामा जाओ और उन्हें मार दो। जेनोस ये सब सुनकर कहता है कि तुमने अभी अभी क्या कहा? और हम देखते हैं कि वो तीनों मॉन्स्टर्स जो कि इंटरनेट सर्फर्स के नाम से जाने जाते हैं, इन सब लोगों की बातें सुनकर इरिटेट हो चुके थे और गुस्से में आकर इन सब पर अटैक कर देते हैं। पर हमेशा की तरह साइतामा एक ही पंच में इन सब के चीथड़े उड़ा देता है। फ्लैशी फ्लैश भी उन दोनों मॉन्स्टर्स यानी कि विंड और फ्लेम से लड़ने लगता है और उन्हें एक ही बार में आधा काट देता है। पर जब वो दोबारा देखता है तब वहाँ पर बस 2 लकड़ी के लट्ठे होते हैं, मतलब कि वो दोनों फ्लैशी फ्लैश को चकमा देकर वहाँ से भाग गए थे। और भागते टाइम हम देखते हैं कि वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि फ्लैशी फ्लैश तो पहले से भी बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया है। और हम देखते हैं कि साइतामा ने सोनिक को भी मारकर जमीन में घुसा दिया है। और इसके बाद साइतामा बोलता है कि तो चलो अब मैं चल रहा हूँ मनाको को ढूंढने, वो शायद आसपास ही कहीं भटक रहा होगा। और वो फ्लैशी फ्लैश से भी बोलता है कि यार तुम भी वापस क्यों नहीं चले जाते हो? मैं इन सब चीजों से थक चुका हूँ, मुझे किसी का राइवल, डिसाइपल या कुछ भी और बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मुझे कुछ भी सीखना या जानना भी नहीं है। और साइतामा की ये बातें सुनकर इन तीनों को लगता है, यानी कि जेनोस, फ्लैशी फ्लैश और सोनिक को ये लगा कि उनकी वजह से साइतामा शायद लो कॉन्फिडेंस फील कर रहा है। तो इसीलिए जेनोस कहता है कि कोई बात नहीं मास्टर, मैं हमेशा आपसे कुछ न कुछ नया सीखता रहता हूँ। फ्लैशी फ्लैश भी बोलता है कि तुम्हारे अंदर बहुत ही पोटेंशियल है, थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाओ यार। और लास्ट में हम देखते हैं कि सोनिक भी बोलता है कि तुम्हारे अटैक की रिस्पॉन्स को देखकर मैं काफी इंप्रेस हुआ। और इसी के बाद हम देखते हैं कि वो तीनों ही आपस में लड़ने लगते हैं, जिससे फ्रस्ट्रेट होकर साइतामा बोलता है कि यार ये तीनों तो कभी भी नहीं सुधरने वाले। और इसके बाद वो किंग को फोन करता है और अपने साथ गेम खेलने को कहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि साइतामा और किंग साइतामा के घर पर गेम खेल रहे होते हैं और गेम खेलते हुए साइतामा किंग को मोनाको की स्केच दिखाता है कि मैं इसको ढूंढ रहा हूँ। किंग बोलता है कि हाँ, शायद मैंने इसे कहीं देखा है। और इसके बाद वो दोनों एक ट्रैप लगाकर उसके अंदर खाना रख देते हैं ताकि वो मोनाको को पकड़ सके। और हम देखते हैं कि वो मोनाको को पकड़ भी लेते हैं और फिर साइतामा उसे अपने घर लाता है और उसे खाने को देता है। जेनोस साइतामा से कहता है कि मास्टर आप तो कमाल के हैं, आपने इसे पकड़ ही लिया। फ्लैशी फ्लैश मोनाको से बोलता है कि मैं ये बात बहुत जल्दी बोल रहा हूँ, पर अगर तुमने हमें गॉड के बारे में सब कुछ नहीं बताया तो अभी अभी जो तुमने खाया है मैं एक पंच मार के सब तुम्हारे मुंह से बाहर निकाल दूंगा। मोनाको ये सुनकर कहती है कि ओ गॉड, सही कहा तुमने, पर क्या है कि अभी मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है, तो शायद थोड़ी और करी खाने से ये ठीक हो जाएगा। फ्लैशी फ्लैश समझ जाता है और बोलता है कि तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है ना। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी बिल्डिंग के लिफ्ट में होते हैं। फ्लैशी फ्लैश बोलता है कि चलो स्टिच से बात करते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या हम डायरेक्टली ब्लास्ट से बात कर सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर होगा क्योंकि वो हमेशा एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में गायब होता रहता है। और इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्टिच उन्हें सीधा ब्लास्ट के पास ले जाता है और वो सभी एक दूसरे को देखते हैं और यहीं पर चैप्टर खत्म हो जाता है। तो कमेंट करके बताइए कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।